हेलो दोस्त, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखना है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सही में ऐसा पूछ सकता है क्या? तो बिल्कुल पूछ सकता है भाई मेरे, बस थोड़ा सा संख्यात्मक रूप से इधर उधर चेंज होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल को नोट किया है और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योगफल के बराबर है। हाँ जी, आपके एग्जाम में हो सकता है कि सवाल पलट दे और सवाल परिधि के जगह पे क्षेत्रफल पूछ दे, तो घबराने की बात नहीं है। जब सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद है तो फिर घबराने की क्या बात है। बस प्रश्न को बारीकी से समझेंगे और फिर हम हल करने चलेंगे। कैसे बारीकी से समझकर हल करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। पहला नंबर सवाल, सबसे पहले आप लिखिए कि दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? तो यहाँ पे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या यानी R1 कितना है? तो 19 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो सवाल कहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी बड़ा R बराबर क्या होगा। खूब गौर से समझिएगा, यह आपका पहला वृत्त है, यह आपका दूसरा वृत्त है और यह एक अन्य वृत्त है। सवाल कहा है कि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का योग एक बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। तो इनका परिधि हम कैसे निकालेंगे? जब हमको त्रिज्या मालूम होगा तबे ना। तो इसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या हमको मालूम ही नहीं है। तो इसको माने हैं R1, इसको माने हैं R2, तो इसको क्या मान लेंगे भाई? बड़ा R मान लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कि बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। समझ में आ रहा है? अब आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। ये बड़ा वृत्त है इसीलिए बड़ा R लिखे हैं। अब पहले वृत्त की परिधि वही 2 पाई r, तो ये पहला वृत्त है तो R1 प्लस 2 पाई r, ये दूसरा वृत्त है इसीलिए हमारा R2। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 2 पाई r बराबर, देखिए यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, 2 पाई को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2। तो ये 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया हो तो r बराबर क्या बचा? R1 प्लस R2। तो ध्यान दीजिएगा, R बराबर R1 कितना है? तो R1 19 है, तो 19 प्लस R2 हमारा 9 है। तो यहाँ पे R बराबर 9 9 18 1 1 2 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी बड़ा R बराबर कितना? 28 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, बस प्रश्न को बारीकी से समझना है और फिर हल करना है, क्योंकि जितने हमने पार्ट पढ़ाया आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत सभी के सभी फॉर्मूला आप लोगों को याद है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर सवाल पे। अब देखिए 2 नंबर सवाल कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न को पढ़कर समझा जाता है। कहता है क्या कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। किसकी परिधि? चतुर्थांश का या फिर वृत्त का? तो वृत्त का, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए जबकि उसकी परिधि यानी वृत्त की परिधि दिया हुआ है। तो
यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर सवाल में कि दिया गया है, क्या दिया गया है? तो वृत्त की परिधि। क्या होता है वृत्त की परिधि? दिया क्या गया है? 22 सेंटीमीटर। क्या होता है वृत्त की परिधि? 2 पाई आर बराबर 22। तो 2 से 22 कट गया, 11 मरतबे। तो यहाँ पे पाई है, पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 11। 11 कहीं 11, 11 दूना 22। तो यहाँ पे 2/7 गुना आर बराबर 1। तो आर बराबर 1 गुना है 2/7 गुना में होने जाएगा तो बट्टा में, तो जैसे ही उधर भी हम गुना देंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, यानी आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ सवाल कहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यही ना होता है भाई चतुर्थांश, यही ना होता है चतुर्थांश। तो यहाँ पे लिखेंगे अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है? तो यहाँ देखिए 7/2, 2 बार लिखेंगे। एगो 7 से एगो 7 हमारा ख़त्म हो गया, 2 से 22 ख़त्म हो गया, 11 मरतबे। तो 11 सत्य कितना हुआ? 77/4 दूना कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे चलिए 3 नंबर सवाल देखा जाए कि 3 नंबर सवाल कहता क्या है। देखिए 3 नंबर सवाल में कहा है क्या कि दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। देखिए ऐसा आकृति जो है समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल में मिला होगा, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन और कंबाइन का नाम दिए हुए थे। तो इस आकृति में क्या है कि एक हमारा वृत्त है, उस वृत्त के अंदर भी एक वृत्त है और कुछ ऐसा भाग है जिसको रंगा गया है, उसी का क्षेत्रफल कह रहा है कि बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल हम लोग को घबराने की बात नहीं है क्योंकि सब तो याद है। तो इस फिगर को हम पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा रंगा हुआ भाग है उसको इस तरीके से, ये हमारा रंगा हुआ भाग है, ठीक है। यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, फिर उसके बाद में C है और हमारा D है। तो सवाल कहाँ है? AOC यहाँ पे कितना डिग्री? 40 डिग्री। अब देखिए कि क्या आपको दिया गया है। तो दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आकृति है एक हमारा त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा है। तो एक हमारा ये छोटका त्रिज्यखंड है और एक हमारा है बड़का त्रिज्यखंड है। तो बड़का में से छोटका को काट के हटा देंगे तो ये सब ना हमारा माने बच जाएगा, जो छायांकित भाग है बचेगा कि नहीं बचेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका त्रिज्या भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ये जो बड़ा वाला है उसका त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? छोटका का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़का का 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे छोटे त्रिज्यखंड में त्रिज्या यानी छोटका r है तो छोटा r लिखेंगे बराबर 7 सेंटीमीटर तथा बड़े त्रिज्यखंड में त्रिज्या तो बड़ा r होगा बराबर 14 सेंटीमीटर। साथ ही थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो आप बताइए कि छायांकित भाग कहाँ है? तो बड़े त्रिज्यखंड, यहाँ पे लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये बड़ा त्रिज्या है इसीलिए हम बड़ा आर लिखे हैं, माइनस फिर θ/360
पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा बटा 360 थीटा बटा 360 दोनों में है तो आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे पाई दोनों में है, पाई को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे कितना है बेटा 40 डिग्री बटा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7। ये बड़ा आर कितना है तो बड़ा आर 14 है तो 14 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर। तो एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 4 9 कितना होता है 36। तो 1/9 गुना 22/7 गुना 14 14 196 माइनस 7 7 49। तो 1/9 गुना 22/7 गुना, अब देखिए यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, ये 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, 7 से ही कट जाएगा, 7 दूना 14 7 एकैया 7, फिर 3 तिहाई 9 और 3 सते 21। तो ध्यान दीजिएगा 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1 और 7 दूना 14 1 15 और बटा नीचे कितना है 3, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल के ऊपर, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर सवाल कहता है क्या कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हालांकि ये भी प्रश्न जो है हमारा समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल से संबंधित है, जैसा कि आप लोगों को पार्ट 3 में पढ़ाया गया था। ABCD हमारा एक वर्ग है और इस वर्ग के चारों कोना से 4 चतुर्थांश को निकाल दिया गया है और बीच में से एक हमारा वृत्त को भी निकाल दिया गया है। तो जो हमारा रंगा हुआ भाग ये खाली पड़ गया है, तो कह रहा है क्या कि शेष भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात करें। तो जब हमें याद है, जब आपको याद है सारा सूत्र, तो फिर घबराने की क्या बात है। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 4 नंबर सवाल। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है भाई मेरे, तो दिया गया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिएगा ये हमारा वर्ग है, इसमें एक वृत्त है, ये चारों चतुर्थांश है, तो ये सब हमारा क्या है शेष भाग का क्षेत्रफल है। तो यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का त्रिज्या। तो चतुर्थांश का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर तथा वृत्त का व्यास, हमारा ये बीच वाला क्या है वृत्त है, तो वृत्त का व्यास हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हमारा 1 सेंटीमीटर। अब सवाल कहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो आप बताइए कि ये जो हमारा शेष भाग है और इसका क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है, ये आखिर है कहाँ, तो ABCD एक वर्ग में, ABCD एक वर्ग में। तो यहाँ लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अब यहाँ पे कोई गो चतुर्थांश है 4 गो, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस एगो हमारा वृत्त है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 है तो 4, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 से 4 तो कट गया भाई, भुजा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एगो और पाई आर स्क्वायर एगो, 2 गो पाई आर स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे 4 चौका 16 माइनस 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुना 1। तो यहाँ पे 16 माइनस 22 दूना 44 एकैया 44/7 हो जाएगा। तो 7 छक 42 के 2, 7 एकैया 7 4 11 माइनस 44/7। तो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 10 में से 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए वर्ग में शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा।
तो मैं अब उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप लोग को वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा। हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और किसी प्रकार का दिक्कत होता है इन प्रश्न से संबंधित तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।